सॉरी, आई कांट डू योर वेडिंग। व्हेन मैं उस कमरे में वो गाने बज रहे थे एंड शी वाज जजिंग फुल ऑन, तुम्हारे यहाँ पे ऐसे गाने बजते हैं क्या शादी में? एंड शी आल्सो जज्ड मी ऑन द वेन्यू। हाँ, खटौली में तो यही सही वेन्यू है। ब्रो, यू आर फ्रॉम द सेम टाउन, जस्ट एक्सेप्ट डेट लुक with a really bad experience like mine would still hurt. पर honestly मुझे लगा I was being rushed, I was being judged full on and I was being unheard. मेरी शादी को बस 15 दिन बचे थे और मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने बोला I can't do your wedding. I mean, इससे बुरी किस्मत किसी की क्या ही हो सकती है, right? Hi guys, I'm Kanchan. I do fashion, beauty, and lifestyle around relatability content. And if you're new here, take a moment to subscribe and hit the bell button. And yeah, join our family. Disclaimer मैं पहले ही दे दूं कि वीडियो ऑब्वियसली लंबा होने वाला है पहले की तरह, और पहले वाला वीडियो अगर तुमने नहीं देखा, माय एंगेजमेंट लहंगा स्टोरी स्ट्रगल, बहुत भयंकर वाला स्ट्रगल था जो कि, तो वो देख लेना, बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत सारा ज्ञान भी तुम्हें मिल सकता है इफ यू आर न्यू टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। एंड पिछले वाले डिस्क्लेमर की तरह ही एक और डिस्क्लेमर दे दूं कि चाय कॉफी या कुछ करने के लिए ले लेना साथ में, बर्तन मांजते मांजते भी तुम इस वीडियो को देख सकते हो। आई लाइक टू रियली लिसन टू सच वीडियोज वाइल डूइंग माई डिशेस डेली बेसिस। तो या ये डिस्क्लेमर ऑल्सो, मैंने ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं लगाया है रेडी होने में, बिकॉज वैसे भी एफर्ट की कौन सी वैल्यू हो रही है आज के टाइम पे, राइट? सब क्रिंज को फेमस और वायरल कर रहे हैं। तो हमने सोचा हस्बैंड का स्वेटशर्ट एंड जस्ट लिपस्टिक्स एंड ब्लश ब्लाइंडनेस एंड दैट्स इट। सो अब शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। एंड या, दिस इज गोना बी माय वेडिंग मेकअप आर्टिस्ट स्ट्रगल। तो शुरू करते हैं मेरा वेडिंग मेकअप आर्टिस्ट स्ट्रगल। तो वैसे मैं ऐसी ब्राइड थी जिसका मेकअप विजन बहुत ही क्लियर था, सिंपल एलिगेंट सॉफ्ट ग्लैम, नॉट ऑटिटी ओवर द टॉप, मुझे कुछ नहीं करना था। एंड आई थिंक मेरे लहंगा, कोई भी लहंगा फाइनल करने से पहले मैंने मेकअप आर्टिस्ट फाइनल कर दिया था। कैन यू इमेजिन? सबसे पहले जो काम फिक्स किया वही नहीं बन पाया। आई मीन अनदर लेवल ऑफ प्रॉब्लम भगवान जी हैज विद मी। तो हुआ कुछ ऐसे था, मैं दिल्ली में थी, पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो थोड़ा सा बैक स्टोरी बता दूं। मैं दिल्ली में थी, जॉब कर रही थी, विद इन द जॉब 3 महीने के अंदर मेरी एंगेजमेंट शादी सब फिक्स हो गया था। एंड एंगेजमेंट लहंगा हमने पहले ऑब्वियसली ढूंढा ढूंढा, बहुत स्ट्रगल किया, स्ट्रगल वीडियो में देख लेना। उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट का स्ट्रगल था। सो मैंने एज म्यूज, म्यूज ही बोलते हैं ना उसको, मेकअप मुआ की म्यूज जो होती है, या तो एज अ म्यूज मॉडल मैंने बहुत देहरादून में थोड़ा काम किया था, मतलब मॉडलिंग की थी। तो मुझे थोड़ा बहुत मेकअप के अराउंड आइडिया था, ज़्यादा तो नहीं ऑफ कोर्स। तो बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट को मैंने पूछा, कुछ जो देहरादून में मेरे साथ कनेक्शन में थे उनको भी। देन बजट इशू वाज आल्सो देयर। आई मीन इतना भयंकर बजट होता है मेकअप का। आई मीन 40-50 हजार एक दिन के मेकअप के, यार पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है ये, आई डोंट नो। आई थिंक मेरे को ये लगता है कि ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है, इतने ज़्यादा पैसे अगर आप मेकअप में डाल रहे हो, और डालना भी क्यों पड़ रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो वो तो एक अलग ही डिस्कशन है, उसको छोड़ते हैं। तो मैंने मेकअप आर्टिस्ट के स्ट्रगल में मेरे दिमाग में अभी 2 फाइनलाइज़ हो गए थे। तो दोनों को मैं मिलना ऑब्वियसली प्रेफ़र कर रही थी, क्योंकि दिल्ली में ऑब्वियसली स्कैम्स बहुत होते हैं। दिल्ली इस चीज़ के लिए बदनाम है, तो मुझे दिल्ली में जाके उन लोगों से मिलना था, दिल्ली के ही थे मेकअप आर्टिस्ट। तो मैं अपनी पहली मेकअप आर्टिस्ट से मिलती हूँ। शी वॉज रियली स्वीट, उसने मुझे अपने घर पे बुलाया, वी एंड माई फियोन्से देन। तो हम दोनों गए, हम मिले, बहुत दूर था जो कि मेरे अपार्टमेंट से बहुत दूर जाके फिर भी हमने मिले, बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे बात करके। मैंने ट्रायल के लिए भी रिक्वेस्ट किया था, बट आई थिंक ट्रायल के लिए उन्होंने मुझे मना कर दिया था। बट स्टिल आई मीन उनका पेज वगैरह सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, उनका काम कि सिंपल सॉफ्ट ग्लैम हो जाएगा। एंड देन बजट का भी लाइक ठीक ठीक हो जा रहा था, कंपेयरिंग टू अदर मेकअप आर्टिस्ट। कोई भी मुझसे 30-35 से नीचे नहीं बोल रहा था, बट शी वॉज क्वाइट अंडर द बजट। तो वो चीज़ मेरे लिए अच्छी थी। ऑल्सो आई वॉन्टेड हर टू डू माई एंगेजमेंट मेकअप ऑल्सो, बट वो दोनों मिला के लाइक मैं चाहती थी कुछ कॉम्बो प्राइस ऐसा हो जाए, बट दोनों मिला के बहुत ज़्यादा ही पड़ रहा था। तो एंगेजमेंट का मुझे उनसे कैंसिल करना पड़ा। एंगेजमेंट के लिए मैंने दूसरे एक मेकअप आर्टिस्ट को बुक कर लिया था, विच वॉज ऑल्सो रियली नाइस। आई मीन आई लव्ड हर वर्क। तो मेरी एंगेजमेंट हो गई, एंगेजमेंट का मेकअप वेकअप सब अच्छा रहा। तो एक दिमाग में रहा भी कि यार कहीं मुझे इसी मेकअप आर्टिस्ट को तो नहीं बुक कर लेना चाहिए था, बट आई मीन मुझे एक ही नहीं रखना था, मुझे डिफरेंट करना था वेडिंग के लिए, बिकॉज आई वॉज सो श्योर अबाउट हर द माई वेडिंग मेकअप आर्टिस्ट। तो सबसे पहले मैंने उन्हीं को बुक कर लिया था, एज आई सेड। नाउ कमिंग, बहुत सारे स्ट्रगल्स आए मेरी शादी के उसमें।
एंगेजमेंट हो गई, लहंगा जल्दी नहीं मिल रहा है, लहंगा मिल गया, फिर ब्लाउज जो है वो बड़े साइज का बन के आ गया, बहुत सारा कुछ है, वो वेडिंग लहंगा स्टोरी में हम बताएंगे, तो उसको हटा देते हैं। उसके बाद अब शादी को बचे थे अराउंड 20-25 डेज एंड आई वॉज क्वाइट एट पीस कि काफी सारे आउटफिट्स का सब कुछ हो गया है। अचानक से आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू माई फादर, आई वॉज इन दिल्ली ओनली आफ्टर वर्क and I got this call from my wedding makeup artist. I thought कि she was gonna ask कि सब ठीक है या नहीं and timings and all, she was gonna ask me and all that. उसको मैंने अपने लहंगे वहंगे के पिक्चर्स भी भेज दिए थे कि ऐसा ऐसा हमें करना है। I mean वेडिंग लहंगा फाइनल करने से पहले मैंने उसको फाइनल कर लिया था, कैन यू इमेजिन। थोड़ा ड्रामेटिक बनाते हैं। फिर वो एक कॉल आया और मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे कहा, सॉरी आई कांट डू योर वेडिंग। आई मीन अब भी हंसने वाली बात लग रही है, बट उस टाइम पे कैन यू इमेजिन मेरी हालत क्या रही होगी। आई वाज लाइक व्हाट, आई वाज इंस्टेंटली हार्ट ब्रोकन एंड द रीजन वाज कि उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था एंड शी कुडंट ट्रैवल ऑफ कोर्स, और दिल्ली से मेरा घर थोड़ा तो दूर था ही, तो आई मीन लास्ट मोमेंट उनको मुझे कैंसिल करना पड़ गया। मुझे बुरा भी लग रहा था उनके लिए भी और खुद के लिए तो ऑफ कोर्स, मतलब खुद की तो नैया डूब ही गई थी। नाउ ऑब्वियसली अब मैं उन्हें भी कुछ नहीं कह सकती थी, सो शी इंस्टेंटली सेंड बैक माय मनी एंड सब कुछ ऐसा हो गया। तो आई वाज नाउ डूम्ड कि अब मेरी नैया पार लगाएंगे कैसे, कौन, भगवान जी बताओ जरा। तो उसके बाद हमने इंस्टेंटली काम शुरू कर दिया दूसरे मेकअप आर्टिस्ट को ढूंढने के लिए। अभी मेरे पास, मतलब मैंने बहुत सारा मैथ कैलकुलेशन किया एंड आई हैड 3 ऑप्शंस। नाउ आई एम गोना टेल यू वन बाय वन, थोड़ा मैथ मैथ दिमाग लगाना। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन वाज द मेकअप आर्टिस्ट दैट आई चोज ऑन माय engagement. She was really good. I loved her work. बट मुझे उसके हेयर आर्टिस्ट से थोड़ा प्रॉब्लम था, आई मीन था बस, ठीक है। तो वो हेयर मुझे अपना सही नहीं लगा, तो थोड़ा सा एक होता है ना डाइसी सिचुएशन। दो आई लव्ड हर मेकअप, मेकअप में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, आई थिंक बेस्ट में लग रही थी मेकअप के उसमें, दैट ऑप्शन। एंड देन ऑब्वियसली दिमाग में था ना यार, क्या पता कोई और मुझे बेटर लग जाए, ये वो फलाना ढिमकाना, एक ब्राइड के दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। अनदर वॉज another makeup artist from my own local छोटा सा टाउन। शी वॉज रियली गुड, इनफैक्ट शुरुआत में मैं उसको कंसिडर कर रही थी अपने एंगेजमेंट के लिए भी, बट मेरे दिमाग में उस टाइम पे भी ये थॉट था कि मेरा टाउन जो है बहुत छोटा सा है, वहाँ पे लोग वो वाइट वाइट वाला मेकअप भी कराते हैं, तो आई थॉट कहीं ऐसा ना हो कि उसको ऐसा कुछ दिमाग में रहे, करने की आदत रहे या कुछ भी, मतलब आई जस्ट अंडर एस्टिमेटेड हर, और मैंने ये सोच के उसको कैंसिल भी कर दिया। लाइक हालांकि वो और बजट में हो जा रहा था एंड ऑल्सो मेरे वेन्यू के बहुत पास होता, उसको ट्रैवल करने की भी जरूरत नहीं होती, बट आई हैड टू कैंसिल। तो ये दोनों ऑप्शन मैंने हटाए। एक मेकअप आर्टिस्ट थी जो कि द मेन मेकअप आर्टिस्ट है, तो वो मेकअप आर्टिस्ट मुझे इंस्टा पे उसका काम बहुत पसंद आया था एंड वो मेरे लोकल टाउन से ही थी। हालांकि उसको एक्सेप्ट करने में ये बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि वो उसी छोटे से स्मॉल लोकल टाउन से है। शी वॉज दैट टिपिकल इंस्टाग्रामेबल muaz, I can't do that that kind. Okay, I really love to make fun of her because वो ऐसी ही है, she deserves. तो मेरे को पहले उसका काम बहुत पसंद आया था, काम अच्छा है उसका नो डाउट। एंगेजमेंट में मैंने सोचा था उसको बुक करने के लिए, बट शी वॉज आउट ऑफ बजट। देन वेडिंग के लिए वो अवेलेबल थी, मैंने उसको फटाक से पूछा कि थर्ड ऑप्शन ये देख लेते हैं, पूछा उसकी अवेलेबिलिटी थी, मुझे लगा वो बहुत बेस्ट से बेस्ट मेरे लिए कर देगी, तो मैंने उसको फटाक से बिना कुछ सोचे समझे बुक कर दिया, ठीक है। एंड मैं पहले ही बता देती हूँ प्राइस, 20,000 रुपए लिए उसने मुझसे, लाइक लिटरल 20,000। तो ऑब्वियसली पैसा बहुत, मैं बहुत देर रात में उसको बुक किया एंड आई वाज क्वाइट रिलीव्ड। मैंने उसको अपने इंस्पोज वगैरह सब शेयर कर दिए। आई मीन ब्राइड्स ऑलरेडी इतनी इमोशनल होती हैं, वल्नरेबल होती हैं, टायर्ड होती हैं, ऑल दे वांट इज जस्ट रीअश्योरेंस। पर ऑनेस्टली मुझे लगा आई वाज बीइंग रश्ड, आई वाज बीइंग जज्ड फुल ऑन एंड आई वाज बीइंग अनहर्ड टोटली। फॉर सम टाइम आई रियली वॉन्टेड टू कॉल हर आउट, पूरा हर जगह उसके बारे में वीडियोस बना के, बट देन मेरे में इतनी एनर्जी नहीं थी। ऑल्सो 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 पता है उसने क्या किया, मैं बताती हूँ। तो पूरे टाइम ये मेकअप आर्टिस्ट जब भी अपना काम कर देते हैं, वो लुक के पिक्चर्स वीडियोस वगैरह लेते हैं
एंड आई वाज लाइक थैंक गॉड शी इज टेकिंग द वीडियोज एंड पिक्चर्स, तो आई वुडंट हैव टू मेकअप का ऐसे क्लोजली। मैंने अपने फ़ोन से ऐसा कुछ क्लोजली पिक्चर्स नहीं लिया एंड आई आस्क्ड हर कि आप बाद में मुझे भेज देना। तो मैं उसको फ़ॉलो अप किया शादी के बहुत दिन बाद तक कि भाई वीडियोज़ भेज दो, फ़ोटोज़ भेज दो प्लीज़ ये वो, तो बहुत दिन तक वो डालती रही बिज़ी हूँ, भेज दूँगी, भेज दूँगी, भेज दूँगी। लिटरली मंथ्स पास्ड बाय एंड आई वाज लाइक भाई तुझे भेजना है कि नहीं? आई लिटरली सेड दैट। तो शी वाज अनॉयड ये वो। तो मैंने कुछ उल्टा-सीधा उसको जानबूझ के बोल दिया, उकसाने के लिए उसको, हाँ, मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर। तब एकदम से वो भड़क के आई, तब वो रिप्लाई करने लगी। शी वाज़ लिटरली इग्नोरिंग मी, इग्नोरिंग माय टेक्स्ट, मेरे मैसेजेस वगैरह का कोई वो रिप्लाई नहीं कर रही थी। आई डोंट नो क्या उसको सुप्रीमेसी कॉम्प्लेक्स था। और तब तक तो हमने कुछ मतलब उसे कुछ कहा भी नहीं था, यार तूने काम किया, मैंने तेरे को पैसे दिए, तू मेरे को वीडियोज़ मेरी नहीं भेजेगी, तूने क्यों खींची फिर मेरी वीडियोज़ बता? पॉइंट्स बताती हूँ तुम्हें कि उसने मुझे कैसे-कैसे अनकंफर्टेबल फ़ील कराया। सबसे पहले पता है, हमारे यहाँ जब भी शादी में पहले जो गाने-वाने बजते हैं स्टार्टिंग में डीजे पे, तो वो भगवान जी के बजते हैं। देन ओल्ड सॉन्ग्स लगा देते हैं टू सेट द वाइब। मुझे भी नहीं पता था ये चीज़। पहली बार इतनी जल्दी किसी शादी में मैं जाके बैठी थी वेन्यू में, वो भी अपनी खुद की ऑब्वियसली। तो वेन्यू में उस कमरे में वो गाने बज रहे थे एंड शी वाज़ जजिंग फुल ऑन, तुम्हारे यहाँ पे ऐसे गाने बजते हैं क्या शादी में? एंड शी ऑल्सो जज्ड मी ऑन द वेन्यू। हाँ, खटौली में तो यही सही वेन्यू है। ब्रो यू आर फ्रॉम द सेम टाउन, जस्ट एक्सेप्ट इट। आई मीन वो एक्सेप्ट ही करने को तैयार नहीं थी भाई। उसको पता नहीं दिल्ली की कौन सी एनर्जी लगी हुई थी एंड शी वॉज थ्रू आउट जजिंग अस लाइक फुल्ली। वी पंजाबीज डोंट डू दिस, ये है आपका लहंगा, ये है आपकी ज्वेलरी। शी वॉज फुल ऑन दैट। आपके यहाँ चूड़ा नहीं पहनते हैं? She was trying to, I don't know, she was trying to show me some supremacy or something. मेरी एक फ्रेंड थी रूम में, उसको भी उसने बहुत अनकंफर्टेबल फील कराया एंड कॉलिंग हर, दीदी आप प्लीज यहाँ से हट जाओ ना। आई वॉज लाइक प्लीज प्लीज भावना थोड़ी देर बेयर कर ले, थोड़ी देर बस, बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट डन विद हर एंड जस्ट लिटरली थ्रो हर आउट, उसके पैसे दे के भगा के। उसने फोटोग्राफर ने भी उसको बोला कि आप ऐसे चुन्नी सर पे रखो, थोड़ा एक पोज वोज ऐसा कुछ वो बोल रहे थे बीच में जब उसका काम हो गया। लाइक डोंट टेक मी इन द कैमरा, मेरे को मत लेना, मैं ऐसे नहीं करूंगी। बाप रे, everybody was annoyed. My photographer was also very annoyed and he looked me into the eyes एंड आई टोटली अंडरस्टूड कि वो भी पूरा तंग आ चुके हैं उससे एंड आई डेंट वांट कि मेकअप आर्टिस्ट तो आई मीन हमारी कमाल निकल ही चुकी है, उसकी वजह से गुस्सा ना हो जाए हमारा फोटोग्राफर और वो कुछ खराब ना कर दे हमारा दिन। तो बहुत ही ज़्यादा मैं प्रेशर में थी ऑल थ्रू आउट। उसने मुझे बोला लो मिरर लो चेक करो, तो अपने हिसाब से उसने लिप्स विप्स किए थे, तो मैंने उसको बोला थोड़ा डार्क कर दो, तो शी वाज लाइक वैसे अच्छा तो यही लग रहा है। फिर खैर उसने थैंक गॉड कर दिया थोड़ा डार्क जो मुझे पसंद आ रहा था एंड बस फटाक से बालों वालों का करके चुन्नी उन्नी सेट करके ऑब्वियसली उसने पेमेंट ली एंड वो भाग गई भाई। वो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए पेन इन द एस हो रखा था उसका, वहाँ पे खड़े होना भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइनल लुक। सच बोलूं तो उसका काम अच्छा था, आई मीन शी हैड स्किल्स, बट आई मीन उसने एकदम अपना परफेक्शन नहीं दिखाया बहुत ज्यादा जो अपने उस पोस्ट में लाइक दिखाती है। बट स्टिल आई काइंड ऑफ लाइक द मेकअप, मतलब मुझे इतना ऐसे बुरा नहीं लगा। तो थैंकफुली उसने खराब तो कुछ नहीं किया। आई मीन ऑफ कोर्स मेकअप अच्छा था, फोटोज अच्छी आई, बट बहुत ज्यादा ड्रेनिंग एक्सपीरियंस था, बहुत ज्यादा। तो यस, इस बंदी ने मेरा बहुत ज़्यादा खून पिया, बहुत ज़्यादा। तो ऐसा कुछ मेकअप आर्टिस्ट का स्ट्रगल भी आपके साथ हो सकता है। नाउ द लेसन टाइम फ्रॉम दिस वीडियो, लेसन्स लेके जाना, हाँ, बिना किसी लेसन के मत जाना यहाँ से। तो उस दिन मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी कि टैलेंट ज़रूरी है ऑफ कोर्स, बट काइंडनेस एंड एम्पैथी और भी ज़्यादा ज़रूरी है। नो मैटर वट एवर यू डू, काइंडनेस एंड एम्पैथी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेकअप आर्टिस्ट आपका फेस बना सकता है, लाइक अच्छा दिखाना एंड ऑल, फेस बना सकता है, बट गुड मेकअप आर्टिस्ट कैन ओनली सेट द मूड ऑफ योर वेडिंग डे। आई मीन अच्छा मेकअप आर्टिस्ट होगा तो आप अच्छा फील करोगे, ब्राइड को बहुत रिलैक्स और काम फील करना बहुत ज़रूरी है, ना कि ऐसा जज्ड, अनहर्ड और ड्रेन्ड फील करना। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो टू ऑल द फ्यूचर ब्राइड्स, पोर्टफोलियो केवल मत देखो, पर्सनालिटी भी देखो। आई मीन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
आप ट्रायल्स बुक करो, उनसे जाके मिलो पहले से। एंड इमरजेंसी इश्यूज ऑब्वियसली हो सकते हैं किसी के भी साथ, बट कोशिश करो आप तब भी उनसे मिलके एंड तब सेटअप करो सारा। या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अ ग्रेट लुक with a really bad experience like mine would still hurt. फोटोज अच्छी आ Wow. सकती हैं बट बाद में वो एक्सपीरियंस आपको हमेशा हॉन्ट करता रहेगा। सो या दैट वाज इट विद माय वेडिंग मेकअप आर्टिस्ट स्ट्रगल। आई मीन वर्डिक्ट मेरा यही रहेगा, फाइनल लुक अच्छा था, सब अच्छा था, फोटोज अच्छी आई, बट आई थिंक आई डिजर्व्ड अ बेटर एक्सपीरियंस एंड वी ऑल ब्राइड्स डू। सो या ब्राइड्स टू बी कीप ऑल दैट लेसन्स इन माइंड एंड जो अभी टाइम है जिनको ब्राइड्स बनने में, प्लीज ये सब दिमाग में जरूर रखना, क्योंकि ये कोई नहीं बताता, ये बस आपके साथ हो जाता है और भगवान जी आपको बोलते हैं ये ले बेटा एक और स्ट्रगल। सो ऑल दैट एंड या आई रियली होप यू एंजॉयड वाचिंग दिस स्टोरी टाइम। मुझे भी बकवास करने में बहुत मजा आता है एंड दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड मेकिंग दीज स्टोरी टाइम वीडियोस फ्रॉम माय एक्सपीरियंसेस। सो बर्तन मांजो या चाय पियो, कॉफी पियो और मेरे वीडियोस सुनते रहो। So yeah, we'll see you in the next one. Let me know what you want to hear or watch from my side. And yeah, signing up, Kanchan this side. Like, share, subscribe. Bye bye. See you again.